पशुपतिनाथ व्रत विधि। भगवान पशुपतिनाथ का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। यह व्रत सोमवार के दिन किया जाता है। ये भगवान शिव शंकर को समर्पित है। पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही साधारण तरीके से किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम पशुपतिनाथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि यह व्रत कब करना है, किस वार को करना है, क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, क्या क्या नियम है और कब करना चाहिए। अतः वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पशुपतिनाथ व्रत किस दिन करें? पशुपतिनाथ भगवान का व्रत सोमवार को किया जाता है। जिस मंदिर में एक व्रत करें उसी मंदिर में सभी व्रत करने हैं। इसमें सुबह और शाम 2 समय पूजा की जाती है। पूजा में सुबह के समय इतना सामान ले कि वह शाम की पूजा के लिए भी पूरा हो जाए। कितने सोमवार करें? पशुपतिनाथ भगवान का व्रत 5 सोमवार किया जाता है। पूजन सामग्री: जल, पंचामृत, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, फल, चंदन, चावल, कलावा, जनेऊ, अबीर, गुलाल, साबुत मूंग, काली तिल, जौ, दीपक आदि। वैसे आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उसी से आप पूजा कर लें। लेकिन शाम की पूजा के लिए 2 सामग्री बहुत जरूरी हैं। शाम की पूजा की 2 विशेष सामग्री: शाम की पूजा के लिए वही थाली लेकर जानी है और मीठे का प्रसाद बनाना है। प्रसाद में आप हलवा या खीर बना सकते हैं। प्रसाद बाजार से नहीं लाना है, घर में ही बनाना है। और प्रसाद को इतना ही बनाएं जितना आप मंदिर में ले जा सकते हैं, घर पर छोड़कर नहीं जाए, उसमें से किसी को खाने को भी नहीं दें। और 6 दीपक लेकर जाने हैं। सुबह शाम की पूजा कैसे करें? सुबह की पूजा आप शिव मंदिर में जाकर रोजाना की पूजा की तरह ही करें और थाली को घर पर लाकर रख दें। शाम को इसी थाली को पूजा के लिए ले जाना है। शाम की पूजा प्रदोष काल के समय करनी है। घर का बना प्रसाद, हलवा या खीर एक पात्र में रख लेना है। घी के 6 दीपक लेने हैं। 7वां कोई भी दीपक या बत्ती नहीं लेनी है। सबसे पहले 6 दीपक हमें मंदिर में जमीन पर रख लेने हैं और दीपक के नीचे कुछ चावल या पुष्प रख लेने हैं, क्योंकि दीपक खाली जगह पर नहीं रखते हैं। इनमें से 5 दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। 6ठा दीपक हमें प्रज्वलित नहीं करना है, लेकिन थाली से जमीन पर जरूर रखना है। फिर प्रसाद को भी किसी दोना या पत्तल में 3 हिस्सों में बांट लेना है। तीनों प्रसाद के पात्रों को भी जमीन पर रख लेना है। फिर आप अपनी पूजा करें। आरती के लिए नीचे रखे दीपक में से ना उठाएं, आप वैसे ही आरती कर सकते हैं, या फिर आरती के लिए आप कपूर लेकर जा सकते हैं, उसी से आरती करें। व्रत करने का संकल्प ले और अपनी मनोकामना भी शिव शंकर से कहें। प्रसाद के एक हिस्से को अपनी थाली में रखें, 2 हिस्से मंदिर में ही छोड़ दें। बिना प्रज्वलित करे दीपक को भी अपनी थाली में रखें और घर पर आ जाएं। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की तरफ मुख्य दहलीज पर उस दीपक को अपनी मनोकामना कहते हुए प्रज्वलित करें और अंदर प्रवेश कर जाएं। व्रत कब खोलें? शाम के समय जब शाम की पूजा कर ले उसके बाद व्रत खोलें। पहले घर लाए हुए प्रसाद को पाना है, उसके बाद आपने जो भी घर में बनाया हो वह ग्रहण करें। दिन में आप फलाहार भी कर सकते हैं। उद्यापन कैसे करें? पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन 5वें सोमवार पर करना है। उद्यापन के लिए कुछ विशेष नहीं है। पूरी पूजा 4 सोमवारों की तरह ही करनी है। बस हमें एक नारियल और 108 कोई भी वस्तु ले लेनी है, जैसे बेलपत्र, मूंग, चावल, पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या फिर मनोकामना अनुसार कोई भी 108 वस्तु ले सकते हैं। कौन सी मनोकामना के लिए कौन सी चीज चढ़ाई जाती है, इसके लिए भी हमने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, उसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन 108 वस्तुओं को शिवलिंग पर एक एक कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करें और एक नारियल ले ले, उस पर कलवा लपेट लेना है और दक्षिणा के लिए 5, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा हो पैसे ले लेने हैं। इसे शिवलिंग पर अर्पित करते समय ध्यान रखें कि नारियल हमें जलाधारी पर नहीं रखना है, उसे नीचे जमीन पर ही रखें और बाबा से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। बाबा 3 महीने में आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह आपके पशुपतिनाथ व्रत संपूर्ण हो जाएंगे। क्या व्रत बीच में छोड़ सकते हैं? अगर बीच में कोई काम आ जाए तो व्रत को आप छोड़ सकते हैं। कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो साधारण व्रत अवश्य रखिए, तब आप दिन में भोजन कर सकते हैं, लेकिन उसे गिने नहीं। अगर उस दिन आपका कोई चौथ या अन्य कोई व्रत आ जाए तो भी यह व्रत नहीं करें। अगर आपकी सुबह की पूजा हो जाए और शाम को रजस वाला धर्म आ जाए तो भी व्रत मान्य नहीं होगा। इस तरह आप सभी नियमों को धारण करते हुए पशुपतिनाथ भगवान का व्रत करें। भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हर हर महादेव।